इसमें। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि जस्ट पिछली साल नीट में आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस है, ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observations A, B, C and D as follow. P equal to A power 3 B power 2 divided by C under root D. The percentage error in the measurement in A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is. Okay student, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। P इक्वल टू A पावर 3 B पावर 2 डिवाइड बाई C रूट D। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको जो हमारा जनरल टर्मिनोलॉजी था इसको परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। तो परसेंटेज के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा P डिवाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा A डिवाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B डिवाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा C डिवाइड बाई C इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा D बाई D इंटू 100। यहाँ पर ये जो रूट D लिखा है तो रूट D को ही हम D पे पावर 1/2 इसी को हम D पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी को अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो जो डेल्टा A बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100 ये जो है इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन A एंड डेल्टा B बाई B को परसेंटेज एरर इन V एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वैल्यू हमको दी हुई है तो यहाँ पे हम वैल्यू इसको पुट कर दे रहे हैं। तो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस 2 इंटू, तो एक ही है कोई बात नहीं, तो ये हमारा 2% होगा। देन 1/2 इंटू ये दिया है 4% परसेंटेज एरर इन D। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 3%, ये आ गया 6%, ये आ गया 2% और ये 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 2%। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 13%। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए मेटल वायर हैज मास इतना, ओके, रेडियस इतना एंड लेंथ इतना। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। डेंसिटी पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया कि एक मान लो ऐसे एक रॉड है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ L है, जिसका मास M है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो इसमें रेडियस है वो R है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, M इक्वल टू 0.4 प्लस माइनस 0.002 ये मास हो गया। और हमारे को दिया क्या है, रेडियस क्या है 0.3 प्लस माइनस 0.001। ओके, एंड लेंथ जो हमको दिया है वो 5 प्लस माइनस 0.02। अब देखो यहाँ पर जो है ये है हमारा ट्रू वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये ट्रू वैल्यू है एंड जो ये है वो एरर है, एरर इन मास, एरर इन रेडियस, एरर इन लेंथ। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो मास को हम ऐसे रहने देते हैं। अब वॉल्यूम को अगेन बाइफरकेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा πr² इंटू L। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको हम परसेंटेज रूप में
लिख लेते हैं परसेंटेज एरर रूप में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, परसेंटेज एरर फाइंड करना इन डेंसिटी। तो डेल्टा रो डिवाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाई एम इंटू 100 प्लस पाई कांस्टेंट है तो नहीं लेंगे, देन 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कैसे करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट, तो डेल्टा एम बाई एम 100, तो डेल्टा एम क्या है यहाँ पे 0.002 डिवाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.001 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.02 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर क्या करेंगे, तो इसको कैसे कर लेंगे, इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0.2 डिवाइड बाई 0.4 प्लस एंड इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.3। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5। ओके स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5% एंड इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.67%। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4%। नाउ इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7 एंड 6 4 10 10 5 15 के 5 ओके 0.2 ये आ गया इतना परसेंट। नाउ अब हमको परसेंटेज को 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.6% एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पे चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and lengths are 3% and 2% respectively, the maximum error in measurement of density would be। okay student, तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है measurement in mass, मास का दिया है 3% एंड लेंथ का दिया है इतना, परसेंटेज एरर इन मास, यानी कि डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 3% एंड सेकेंड क्वान्टिटी क्या दिया है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2%। पूछ क्या रहा है द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा हमसे ये। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब मास को मास रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब की वॉल्यूम जो होती है वो L पे पावर 3 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डेंसिटी को डिफाइन कर लिया, अब उसको इस टर्मिनोलॉजी में इसको लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, डेल्टा एम बाई एम यानी कि परसेंटेज एरर इन मास इज 3% प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 2%, देन 3% प्लस 6% इक्वल टू 9%। दिस इज द आंसर। ये भी PYQ क्वेश्चन है एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास एंड स्पीड इज
2% है 3%, यानी कि दिया गया है परसेंटेज एरर डेल्टा एम इक्वल टू 2%। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें दिया है डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इक्वल टू 2%, एंड क्या दिया है डेल्टा एस स्पीड, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल टू 3%। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या इसमें पूछ रहा है, द एरर इन द एस्टीमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब काइनेटिक एनर्जी को हम इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे, परसेंटेज एरर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका परसेंटेज एरर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कांस्टेंट है 1/2, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, तो m का देते हैं डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v स्पीड। तो यहाँ पे हम स्पीड को हम v से करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, डेल्टा v बाई v इक्वल टू कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा v बाई v इंटू 100। ओके, तो ये हमारा दिया कितना है 2% प्लस 2 इंटू 3%, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2% प्लस 6% इक्वल टू 8%। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन नाउ ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम and has a measured volume of 4.77 cc. Okay, the possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. then the maximum percentage error बताना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है, हम उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमको दिया है, इसमें मास दिया है 22.42 ग्राम, ओके, एंड वॉल्यूम दिया है 4.7 cc। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इज 0.01 ग्राम एंड इन वॉल्यूम क्या दिया है 0.1 cc। नाउ पूछ रहा है देन द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी को हम वैसे डिफाइन करते हैं मास बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, इंटू 100 डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाई v इंटू 100। सारी वैल्यूज दी हुई है, अब हम इसको पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा m क्या है 0.01 डिवाइड बाई 22.42 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा v 0.1 डिवाइड बाई 4.7 इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम देखें इसको, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ कट गया तो ऊपर आ गया 1 एंड 10 से अगर हम ऊपर करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 22.42 प्लस एंड ये हमारा आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 4.7। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 0.04% अप्रॉक्स ये जाएगा, एंड ये हमारा जो जाएगा ये अप्रॉक्स, मान लो ये 5 है तो 5 यानी अप्रॉक्स ये 2% समथिंग होगा। तो इसको हम अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं 2.04% अप्रॉक्स। तो कौन सा आंसर ये जाएगा, तो इसको अप्रॉक्स हम क्या लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा 22 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 के अप्रॉक्स, तो इसको 2%। नाउ ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रावर्स इन फ्री फॉल बॉडी ऑफ अ बॉडी initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively. distance and time का जो एरर दिया है रिस्पेक्टिवली, ये परसेंटेज एरर दिया है, यानी दिया गया है इसमें डेल्टा एस है हमारा, डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 इक्वल टू E1 एंड
क्या दिया है, टाइम डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 100 दैट इज E2। ओके, नाउ सबसे पहले हम पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर इन जी। तो जी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को ही डिफाइन करते हैं। तो S बराबर UT प्लस हाफ GT²। ओके स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है इनिशियली एट रेस्ट, तो ये रेस्ट तो ये 0 हो गया, देन S इक्वल टू हाफ GT²। इसको इधर कर लेते हैं, तो G इक्वल टू 2S डिवाइड बाई T²। अब हमने G को डिफाइन कर लिया है, तो परसेंटेज एरर में इसको लिख लेते हैं अब हम। तो डेल्टा G डिवाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू डेल्टा S डिवाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T डिवाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, तो ये दिया है हमारा E1 एंड दिस इज E2। नाउ दिस इज द राइट आंसर। Which option is right? Option B is the right answer. Okay students, ये क्वेश्चन मेंस जे मेंस में आया था सन 2010 में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, ठीक है, इट मीन्स जो दिया गया है डेल्टा R बाई R multiplied by 100 equal to 2%, then the error in determining the volume of the sphere। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिफाइन करना पड़ेगा। वॉल्यूम V इक्वल टू कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, तो ये क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। ओके स्टूडेंट, हमने इक्वेशन को डिफाइन कर लिया, ये तो कांस्टेंट है, तो देन हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R बाई R इंटू 100, देन 3 इंटू ये वैल्यू दी हुई है 2%, देन ये हो जाएगा 6%। दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये नीट 2008 में पूछा गया था, कितना सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर। जैसा कि स्टूडेंट हमने थ्योरी के समय एक्सप्लेन किया था एंड बोला था कि जनरली क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होगा परसेंटेज एरर मैक्सिमम टाइम यूज होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया है 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। द क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन P डिफाइन दिया हुआ है, देन हमको केवल परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेल्टा P डिवाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा A डिवाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, देन 2 इंटू डेल्टा B डिवाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई 100, देन डेल्टा C डिवाइड बाई C इंटू 100। ओके स्टूडेंट, देन डेल्टा D डिवाइड बाई D इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%, नाउ 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, तो क्या आ गया 4 4 8 6 6 4 10 10 4 14 14%। दिस इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन आया था, ये नीट 2023 में आया था। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are this respectively, then the maximum percentage of error in measurement X is इतना। इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन डिफाइंड है, तो पिछले की तरह ही सेम क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आइए स्टार्ट में देखते हैं। इसमें कैसे करेंगे, डेल्टा X बाई X इंटू 100 पूछ रहा है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया है 2%, नहीं 1% दिया है। परसेंटेज एरर इन ए इज
1% प्लस 1/2 पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन बी दैट इज 2% स्टूडेंट। ओके, देन ये जो पावर है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 परसेंटेज एरर इन सी दैट इज 3%। नाउ डी की बात हो रही है तो पावर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी दैट इज 4%। ओके स्टूडेंट, नाउ 2% एंड ये हो गया 1%, ये भी हो गया 1%, ये हो गया 12%। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा इधर 12, 13, 14, 12, 4, 16। ओके, दैट इज 16%। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था, कितना सिंपल था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या दिया हुआ, ए हमको दिया हुआ है ए, इसकी ट्रू वैल्यू एंड उसमें एरर यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और बी में हमको दिया है बी एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। हमको ये फाइंड करना है अंडर रूट इतना। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो मान लो एक्स होता है यहाँ पर, एक्स मेजर जो होता है एक्स की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो उसमें परसेंटेज एरर आएगा या जो एरर आएगा उसको हमें लिखना होगा स्टूडेंट। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए एक्स क्या है अंडर रूट ए बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 2.0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें ये तो मालूम हो जाएगा, ये √2 हो गया एंड इसको हम लिखते हैं 1.4। ओके स्टूडेंट, ये मतलब तो मालूम हो गया। अब हम इस क्वांटिटी को लिखने के लिए हमको रिलेटिव एरर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एरर कैसे करेंगे, तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम एक्स ये हमको पता है क्या है ए बी, तो कैसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1/2। ये जो पावर है यही तो है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 1.4 इक्वल टू 1/2, डेल्टा ए कितना हुआ 0.2 डिवाइड बाई 1 प्लस डेल्टा बी इज 0.2 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 ये रहेगा, तो 2 तो इतना 1 तो ये होगा 0.3। ओके, तो इसको डेल्टा एक्स इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 0.7 दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 दैट इज 2112। ओके, 0.21। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारा हो जाएगा 0.2, डेल्टा एक्स हमको ये मिल गया तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। आइए पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, where L is about 100 centimeter, is known to have 1 millimeter accuracy. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillations is measured by a stopwatch of least count is 0.1 second. The percentage error in G. तो सबसे पहले हमें परसेंटेज एरर जी फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करते हैं, आइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट
एल स्क्वायर, नो ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो एल बाई जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जी इक्वल टू 4π² एल बाई टी स्क्वायर। हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको परसेंटेज रूप में लिख लेते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ डेल्टा जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, 4π² इज ए कांस्टेंट। ओके, तो देन डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, हमने इक्वेशन को लिख दिया। अब हम इसमें ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया है, इज नॉन हैव टू 0.1 mm एक्यूरेसी। तो डेल्टा एल क्या हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, यूनिट को सेम करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद दिया है द टाइम पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, यानी जो टी दिया है वो 2 सेकेंड दिया है, ठीक है स्टूडेंट, टाइम पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन यानी n इक्वल टू 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाई अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट, यानी कि जो इसका 100 ऑसिलेशन का जो लीस्ट काउंट है ये 0.1 सेकेंड्स है। ओके स्टूडेंट, तो 0.1 सेकेंड है ये 100 ऑसिलेशंस का, यानी कि डेल्टा टी n इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी दिया है। ओके, तो n हमारा क्या है 100 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो डेल्टा टी इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से स्टूडेंट हमको डेल्टा टी मिल गया और ये हमारा टी है। इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एल कितना है स्टूडेंट 0.1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 0.1 डिवाइड बाई 100, टी कितना है, टी इज 2 सेकेंड, नाउ मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इधर कट गया, ये इधर कट गया, ये इधर कट गया, इधर कट गया। ओके स्टूडेंट, क्या गया 0.1% प्लस 0.1%, दैट इज 0.2%। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 0.2%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई 2015 में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें जो हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है एल, डेल्टा एल एंड टी, डेल्टा टी को फाइंड करने में ही सारी मशक्क़त करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हम यहाँ पे जो टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2π√L/g। measured value of L is 20 सेंटीमीटर टू 1 mm एक्यूरेसी, तो डेल्टा L हमारा क्या आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी, तो n इक्वल टू 100 हो गया 100 ऑसिलेशंस, और जो टाइम मिला है 100 ऑसिलेशन के लिए वो 90 सेकेंड्स है स्टूडेंट्स, यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, यानी कि जो डेल्टा टी है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो 1 सेकेंड है। ओके, द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग जी, तो डिटरमाइनिंग इन जी सबसे पहले इक्वेशन को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू 2π√L/g, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर 4π²L/g, जी इस साइड कर लेते हैं तो 4π²L/t², जी को परसेंटेज रूप में लिख लेते हैं, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले डेल्टा टी एंड टी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो टोटल टाइम है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम, तो इसको 100 मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू इतना,
तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 90 डिवाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, हमको टी मिल गया। अब हम डेल्टा टी फाइंड करते हैं, तो n इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी स्मॉल, तो 100 oscillations डेल्टा टी इज द 1 सेकेंड, देन डेल्टा टी इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया 1/100। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा एल इज 0.1 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी इज 1/100 एंड टी इज मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। दिस गया एंड देन ये गया एंड ये भी गया, ये गया, यहाँ से ये गया, तो आ गया 0.5% स्टूडेंट, एंड ये हमारा आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 9 एंड 0.5% प्लस 2 पॉइंट, इसे कैसे लिखेंगे 2.2%, 9/18, ठीक है। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2.7% विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, 1 घंटा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस इस क्वेश्चन में टी एंड डेल्टा टी जो कि टाइम पीरियड है फार्मूले में, यानी कि जो ये टी होता है टाइम पीरियड 2π√L/g है, ये टाइम पीरियड टी एंड डेल्टा टी को फाइंड करने के लिए इतना सारा सब कुछ दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो याद ही हो जाता है। तो ये क्या होगा डेल्टा g/g, इसमें भी परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ g इज क्लोज टू पूछा है, तो यही आएगा इसमें क्या डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। ओके स्टूडेंट, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा। अब हम कोशिश करते हैं जो हमारा जो मेन है क्या दिया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर 20 oscillations, नंबर ऑफ oscillation क्या दिया है 20 oscillations इज मेजर्ड बाई यूजिंग ए वॉच और 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, वॉच है। ओके स्टूडेंट, जिसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, जिसका लीस्ट काउंट हमको दिया हुआ है वॉच का, दैट इज डेल्टा टी 1 सेकेंड। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम आउट टू बी 30 सेकेंड। मीन वैल्यू जो दिया है, मीन वैल्यू टाइम टेकन टू बी, यही है हमारा डेल्टा टी, नहीं मीन वैल्यू ने टाइम पीरियड ही दे दिया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमको टाइम पीरियड ही दिया है, तो t इक्वल टू 30 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाई यूजिंग अ मीटर स्केल, लिस्ट काउंट दिया है डेल्टा L इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, देन L इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब सारी वैल्यू लिख दिया, इसको पुट कर देंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आइए जल्दी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 0.1 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको यहाँ कर देंगे, देन हमारा ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.1%, देन ये हमारा आ जाएगा 6.7%, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.8%। नाउ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है स्टूडेंट, तो एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम लिख लेते हैं क्या डेल्टा g/g मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं सो दैट आपको प्रैक्टिस करने के बाद ईजी लगे। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा डेल्टा L/L मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें
जो भी वैल्यूज़ दी हैं उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट ए सर्टन प्लेस। द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम यानी एल दिया है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें डेल्टा एल हमको मिल गया क्या 0.1 सेंटीमीटर की 25.0 दिया है, तो इससे हमको मालूम चल जाता है 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर आ सकता है मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट, नाउ ए स्टॉप वॉच विथ 1 सेकंड रेजोल्यूशन मेजर द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस n इक्वल टू 40 2v 50 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 40, टाइम पीरियड इंटू टोटल टाइम इज 50 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 50 डिवाइड बाई 40, टाइम पीरियड आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब हम फाइंड कर लेते हैं टाइम पीरियड में एरर कितना होगा, यानी कि डेल्टा टी। तो n इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमें कितना दिया है स्टूडेंट, 1 रेजोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा हमारा 40 इंटू डेल्टा टी 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी इक्वल टू 1/40। ओके स्टूडेंट, ना सारी वैल्यूज हमको फाइंड हो गई है। जल्दी से इसमें ये पुट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। 0.1 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी 1/40 टी 50 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, ये कर गया एंड 50 हो गया। देन इस चौके 0.4%, 2 दूनी 4 प्लस 4%, दिस इज 4.4%। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये जेई 2020 में आया था क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम डेल्टा टी एंड टी को फाइंड आउट कैसे करते हैं एंड यहाँ पे डेल्टा एल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ समझ में आया होगा।